अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, ताकत और इक्तिदार की हवस ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अंदर से अच्छाई और बुराई का फर्क खत्म कर देती हैं। लालच में अंधे होकर खून के रिश्ते एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं और तारीख ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी है जिनमें खुदगर्ज इंसान ने पैसे, शोहरत, ताकत या किसी भी हवस से मगलूब होकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, लेकिन खुद भी अपने ही तीर का शिकार हुआ। आज की इस वीडियो में हम एक हिर्सो हवस की ऐसी दास्तान का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें एक सीरियल किलर औरत को जेबरे से बदफेली करवाकर कत्ल करवाया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब हम आज की इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस मालूमाती और इबरतनाक वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, पैकिस रोमाना वो जमाना था जब रोमन एम्पायर में रावी हर तरफ चैन ही चैन लिखता था। उस दौर में रोमन दूसरे इलाकों पर कब्जे करने और खून खराबे की बजाय अपनी सल्तनत की बहबूद और कानून की बालादस्ती की तरफ मुतवज्जो हुए। लेकिन रोमन सल्तनत का यह सुनहरा दौर बदउनवानी, कत्लो गारतगरी और सियासी जोड़ तोड़ से भी भरपूर था। कानून की बालादस्ती नामी चिड़िया सिर्फ तारीख की किताबों में नजर आ सकती है, क्योंकि उस जमाने में रोमन सल्तनत की नाक के नीचे लोकिस्टा नामी एक साजिशी कातिला न सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती रही, बल्कि रोमन अरबाबे इख्तियार इसकी गरां कदर खिदमात से मुस्तफीद भी होते रहे। बदले में लोकिस्टा को कानून से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा और साथ ही अपना हुनर अगली नस्ल तक मुंतकिल करने के मौके भी मिले। रोम के दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली लोकेस्टा ऑफ गोल जड़ी बूटियों के जरिए जहर तैयार करने में महारत रखती थी। उसने देखा कि रोम में लोग और खसूसन उमरा इंतहाई लालची हैं और अपने मुखालफीन के खात्मे और उनकी दौलत हथियाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। लेकिन उनको जरूरत महज इस बात की थी कि इन अमवात पर कुदरती मौत का गुमान हो। दौलत की फरावानी और अपने अजायम के लिए इसे इस्तेमाल करने वालों की बहुतात थी। सो लोकेस्टा के लिए अपना मुनफरद हुनर आजमाने का इससे बेहतरीन मौका और कहां था। सो वो एक पेशावर कातिला बन गई। इसके जहर से मरने वालों पर कुदरती मौत का गुमान होता और इस तरह वो और उसके क्लाइंट कानून की गिरफ्त से बचे रहते। वैसे भी उसके गार्ड सोसाइटी के बाअसर अफराद थे जो इस पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देते थे। इस बेरहम शातिर कातिला ने अपनी जिंदगी सैकड़ों जड़ी बूटियों से जहर कशीद करने और दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारने के लिए वक्फ कर दी। इसने मशरूम से लेकर इंसानी खून तक को अपने मोहलक तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया और अपने हुनर की बदौलत लोकेस्टा जल्द ही आला तबके में इतनी मकबूल हो गई कि एक दिन उसे शाही महल से भी खुफिया बुलावा आ गया। ये वो जमाना था जब शहनशाह क्लाडियस की चौथी बीवी एग्रिपीना अपने बेटे नेरो को रोम का शहनशाह बनाना चाहती थी और इसके लिए क्लाडियस को रास्ते से हटाया जाना जरूरी था और साथ ही इसकी मौत का कुदरती लगना भी जरूरी था। लिहाजा ये काम लोकेस्टा के सिवा और कौन कर सकता था। एग्रिपीना ने लोकेस्टा को बताया कि शहनशाह मशरूम्स के शौकीन हैं, चुनांचे मशरूम के जरिए क्लाडियस को जहर देने का मंसूबा बनाया गया। उस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए शहनशाह के खादमों को रिश्वत देकर छुट्टी दे दी गई और मलका ने अपने हाथों से वो जहरीले मशरूम शहनशाह की खिदमत में पेश किए, जिन्हें खाते ही क्लाडियस की हालत गैर हो गई। मलका ने बनावटी घबराहट का मुजाहरा करते हुए बादशाह को संभालने की कोशिश की, लेकिन ला हासिल। जहर अपना काम कर चुका था। शहनशाह क्लाडियस मर गया और इसकी जगह नीरो को रोम का बादशाह बना दिया गया। इस तरह लोकेस्टा के काले कारनामों में एक और कारनामे का इजाफा भी हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि एक साल बाद लोकेस्टा को एक कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस बार इसको बकलम खुद शहनशाह नीरो ने बचा लिया। लोकेस्टा पर यह मेहरबानी उसकी पुरानी खिदमात के सिलसिले में नहीं हुई थी, बल्कि शहनशाह नेहरू अपने एक मुखालिफ को ठिकाने लगवाना चाहता था, जो दरअसल मकतूल शहनशाह क्लाडियस का असल वारिस भी था। नीरू को अपने 14 साला सौतेले भाई ब्रांटिक्स से खतरा लाक था। लिहाजा इसका वाहिद हल यही था कि ब्रांटिक्स को अपने बाप क्लाडियस के पास पहुंचा दिया जाए। चुनांचे ब्रांटिक्स की कुदरती मौत के लिए भी एक मंसूबा तैयार किया गया। मंसूबा यह था कि ब्रांटिक्स को रात के खाने के दौरान जहरीली शराब दी जाएगी। ये एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि उस वक्त शाही खानदान के दीगर अराकीन भी बतौर गवाह मेज पर मौजूद थे। उनकी नजरों के सामने ब्रांटिक्स ने जहरीली शराब का घूंट भरा और थोड़ी ही देर बाद जमीन पर गिर कर तड़पने लगा।
नेहरू ने यह कहकर मेहमानों को मुतमिन कर दिया कि ब्रेंटिक्स को मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। मेहमान नेहरू की इस वजाहत से मुतमिन हुए हों या नहीं, लेकिन उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बादशाह की मर्जी के खिलाफ दर्द से तड़पते ब्रेंटिक्स की मदद कर सके। चंद घंटों बाद ब्रेंटिक्स ने दम तोड़ दिया और रातों रात उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। अब नेहरू के रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल चुका था और यह सब भी लोकेस्टा की मदद से ही मुमकिन हो सका था। वो एक कीमती असासा थी, चुनांचे उसकी भरपूर पजीराई की गई, इनामो इकराम की बारिश की गई, जागीरें अता की गई और तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। किस्मत की देवी मुसलसल लोकेस्टा पर मेहरबान थी। उसका हुनर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। शाही कारनामे के बाद वो मजीद मशहूर हो गई और इतनी ही मसरूफ भी। उसने एक स्कूल का आगाज किया जहां जड़ी बूटियों और इनके जहरीले असरात की तालीम दी जाती। बादशाह की सरपरस्ती में इसका कारोबार खूब चमक रहा था, लेकिन यह शान शौकत बहुत अरसा कायम न रही, क्योंकि हर अरूज को जवाल है। और इसी तरह लोकेस्टा के जवाल का दिन भी आ ही गया, जब बिल आखिर रियासत में नेहरू के खिलाफ बगावत हो गई और नेहरू को जान बचाकर भागना पड़ा। फरार से पहले लोकेस्टा ने बतौर आखिरी खिदमत नेहरू के लिए एक खास जहर तैयार किया, जिसे बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ऐसी किस्मत खराब कि अफरा तफरी के आलम में नेहरू वो जहर अपने साथ रखना भूल गया। जब गिरफ्तारी का वक्त करीब आया तो नेहरू ने अपने जाती सेक्रेटरी की मदद से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और यूं अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन लोकेस्टा की जान इतनी आसानी से न छूटी। नेहरू के साथ साथ किस्मत की देवी भी लोकेस्टा का साथ छोड़ गई। वो अब कोई गुमनाम शख्सियत नहीं थी जिसे बासानी फरामोश कर दिया जाता। उस पर लातादाद कत्ल के इल्जामात थे और फिर नेहरू की मौत के महज 1 साल बाद सन 69 ईस्वी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कातला और जादूगरनी करार देते हुए उसे फौरन मौत की सजा सुना दी गई। प्यारे साथियों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि उसे किस तरह मारा गया। इस हवाले से हमें तारीख में 2 रिवायात मिलती हैं और ये दोनों तरीके ही इतने दर्दनाक हैं कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाती है। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक उसे जेबरे की मदद से हलाक किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जेबरे ने उसे कैसे मारा होगा, लिहाजा आपको बताते चले कि जब बादशाह को मालूम हुआ कि इस लड़की ने सैकड़ों लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है, तो बादशाह ने इसको बेदर्दी से मारने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत एक जेबरे को लाया गया, जिसे एक मखसूस ट्रेनिंग देकर औरतों के साथ ज्यादती करना सिखाया गया। जब यह जेबरा मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हो गया तो बादशाह ने लोकेस्टा के हाथ पांव बांध दिए और फिर जेबरे के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि जेबरे ने लोकेस्टा के साथ जिनसी ज्यादती शुरू कर दी और यह जिनसी ज्यादती उस वक्त तक जारी रखी जब तक लोकेस्टा तड़प तड़प कर मर नहीं गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक उसे फांसी दी गई थी, लेकिन इस रिवायत की जड़ें बहुत कमजोर हैं। प्यारे साथियों, यूं तो लोकेस्टा मर गई, लेकिन तारीख में इसका नाम हमेशा के लिए एक नाकाबिले मुजम्मत कातिला के तौर पर महफूज हो गया। गौर कीजिए कि लोकेस्टा जैसे किरदार तारीख के हर दौर में मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल जाती मकासद के लिए किया जाता है और बाद में इनका भी वही असर होता है जो कभी इनके शिकार का होता था। लोकेस्टा जब तक बाअसर हलकों के काम आ सकती थी, तब तक उसे कानून से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और जब एक एक करके तमाम अफराद उसके जरिए राह से हटा दिए गए तो उसको भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। वाज़ेह है कि इसकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं है और जो कुछ कदीम लिटरेचर में मौजूद है वो फिक्शन का हिस्सा है। बाज तारीखदान लोकेस्टा ऑफ गोल को इंसानी तारीख में रिकॉर्ड की गई पहली सीरियल किलर भी मानते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।